नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अररिया जिले की। 2025 विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हमें इंतजार है 14 तारीख के ईवीएम खुलने का, लेकिन उससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट अररिया जिले की 6 विधानसभा सीट में 4 विधानसभा सीट पर महागठबंधन बढ़त बढ़ाए हुए है और 2 सीट पर एनडीए की विजय सुनिश्चित दिख रही है। इस संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से। प्रदीप कुमार जी, अररिया जिले की क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार अररिया में बीजेपी 3 सीट जीती थी अकेले, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड 1 सीट जीती थी, मतलब 4 सीट मिला था एनडीए को। 1 सीट जीती थी एआईएमआईएम 5वीं, और 6ठी सीट पर जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को। तो 4 थी एनडीए, 3 बीजेपी, 1 जदयू, और 2 सीट था में 1 सीट आरजेडी कांग्रेस को और 1 सीट एआईएमआईएम को। आरजेडी को 1 भी सीट नहीं मिली थी यहाँ, ठीक है। तो इस बार जो हमारा आंकड़ा कह रहा है उसके अनुसार एआईएमआईएम को सीट नहीं मिल रही है। एआईएमआईएम यहां से हारती हुई दिख रही है। यानी सीमांचल में ओवैसी जी का करिश्मा लगता है कि समाप्त हो रहा है। अब आगे क्या होगा बताएंगे, लेकिन अररिया माने जोकीहाट विधानसभा सीट जो एआईएमआईएम जीती थी और कांग्रेस जीती थी अररिया, तो एआईएमआईएम पिछली बार जो जीती थी वहां से शाहनवाज आलम, जो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए हैं, इस बार आरजेडी के उम्मीदवार है। तो शाहनवाज आलम ने अपने भाई आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज आलम को हरा दिया था, ठीक है। और इस बार वही सरफराज आलम आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और शाहनवाज आलम जो है वो वहां पर इस बार उम्मीदवार लड़ रहे हैं आरजेडी जनसुराज के टिकट पर, ठीक है। सरफराज आलम जनसुराज के टिकट पर, आरजेडी वाले जो आरजेडी में थे, और जो एआईएमआईएम वाले थे शाहनवाज आलम वो लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर, ठीक है। तो जोकीहाट में इस बार जो मुकाबला है वो एआईएमआईएम के मुर्शीद आलम से। भाई इस बार तीसरे नंबर पर है, ठीक है। जो आरजेडी में थे ना पिछली बार सरफराज आलम, वो तीसरे नंबर पे आ गए जनसुराज। गेम ही उल्टा पुल्टा हो गया। और दोनों भाई हैं उनके मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के पुत्र, ठीक है। तो दोनों भाई की लड़ाई में जो है यहाँ पर जो शायद छोटा भाई है जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं शाहनवाज आलम, छोटे भाई है शायद, तो वो चुनाव जीत रहे हैं, इस बार जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं सरफराज आलम, वो 2 नंबर पर भी नहीं बल्कि 3 नंबर पर दिख रहे हैं, ठीक है। जनसुराज के उम्मीदवार बन गए यहाँ पर वो, और जदयू का उम्मीदवार तो यहाँ 4थे नंबर पे है। पूरा खेल ही बिगड़ गया। हाँ, जदयू का जो उम्मीदवार है मंजर आलम, सब आलमे हैं, शाहनवाज, सरफराज, खुर्शीद, शाहनवाज, सरफराज, मंजर और मुर्शीद, ठीक है। तो मैंने शाहनवाज विनर जीत गए, यानी आरजेडी का झंडा बुलंद है। जोकीहाट में इस बार आरजेडी खाता खोल लिया, ठीक है। अब जोकीहाट के बाद बात करते हैं सिकटी विधानसभा सीट की। सिकटी में बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार मंडल ने वीआईपी के उम्मीदवार हरि नारायण प्रमाणिक को चुनाव में हरा दिया है, ठीक है। पिछली बार भी जीते थे विजय मंडल, इस बार भी जीत रहे हैं, ठीक है। अररिया विधानसभा सीट कांग्रेस के ओबैदुर रहमान इस बार भी चुनाव जीत रहे हैं जदयू के उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम को हराकर, ठीक है। यहां पर जो एआईएमआईएम के उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो है आराम से, यहां वो विधानसभा सीट है अररिया जहां पर कि महागठबंधन को जीतने में कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं है। सबसे बड़ा मार्जिन अगर कहीं रहेगा अररिया जिला में तो इस बार भी मैं मान के चल रहा हूं कि अररिया में ही रहेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आइए फारबिसगंज विधानसभा सीट। फारबिसगंज विधानसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार थे राजकिशोर केसरी, इस बार भी लड़ रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी के टिकट पर इस बार भी लड़ रहे हैं वो। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, ठीक है। कांग्रेस की टिकट पर वहां से लड़ रहे हैं मनोज विश्वास, ठीक है। एक बार इस बार अपना जो है वो मतलब क्या कहते हैं उसको,
कांग्रेस ने केमिस्ट्री भी बदला है। पहले पिछले बार लड़े थे जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन को विद्यासागर केसरी ने 19,700 वोट से हराया था पिछली बार, ठीक है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने वहां से एक माने कामत जाति के मनोज विश्वास को टिकट दिया, और मनोज विश्वास का ये टिकट बदलना, जाकिर हुसैन का टिकट काटकर मनोज विश्वास को टिकट देना कांग्रेस के लिए फायदा कर गया है। तो यहाँ बीजेपी के विद्यासागर केसरी जो है संकट में है, लगभग हार चुके हैं। मनोज विश्वास की जीत लगभग पक्की है, ठीक है। तो इस बार रिजल्ट पलटता हुआ दिख रहा है। रानीगंज सुरक्षित सीट, ठीक है। यहां पर पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के अचमित ऋषिदेव ने आरजेडी के अविनाश मंगल ऋषिदेव को हरा दिया था मात्र 2304 वोट से, मात्र 2304 वोट से यहां जीत हुई थी जदयू के उम्मीदवार अचमित ऋषिदेव को। मार्जिन बहुत कम, 2304 वोट का था। और इस बार यहां पर बदला ले लिया है अविनाश मंगलम ऋषिदेव ने, ठीक है। अविनाश मंगल ऋषिदेव ने बदला ले लिया है, तो आरजेडी यहां ये सीट जीतती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। अब जो छठी सीट है वो है नरपतगंज विधानसभा सीट। नरपतगंज में क्या खेल हुआ देखिए, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया हुआ। पिछली बार जयप्रकाश यादव बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनका टिकट काट दिया गया, ठीक है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, पार्टी में विद्रोह, मतलब पार्टी में भी विद्रोह की स्थिति थी, ठीक है। तो बीजेपी ने फिर से अपना पुरानी विधायिका देवयंती यादव पर भरोसा जताया। बीजेपी से कई लोग उम्मीदवार थे वहां, ठीक है। जयप्रकाश यादव थे, जो विधायक थे सिटिंग एमएलए वो थे, देवयंती यादव जिनको मिला है वो भी थी उम्मीदवार। उसके अलावा वहां से उम्मीदवार थे जनार्दन यादव, जो अभी बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं, जनसुराज के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा विजय यादव, जो प्रमुख उनको मुखिया जी बोलता है लोग वहां, ठीक है, वो भी उम्मीदवार थे। एक युवा नेता बीजेपी का रोशन यादव, वो भी उम्मीदवार था वहां से, ठीक है। तो अब सब मिला के अंतिम में टिकट मिला देवयंती यादव को, ठीक है। और देवयंती यादव जो है नरपतगंज विधानसभा सीट पर चुनाव जीत रही है आरजेडी के मनीष यादव को हराकर। आरजेडी भी हारी है, उसका पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है आरजेडी ने भी उम्मीदवार बदल दिया। एक अनिल यादव वहां कई बार के विधायक हैं आरजेडी के, उनका टिकट आरजेडी ने काट दिया, ठीक है। और नया उम्मीदवार दिया मनीष यादव, जिलाध्यक्ष, वहां युवा उम्मीदवार है। लेकिन वो जो है अनिल यादव ने भी विद्रोह कर दिया, ठीक है, बगावत कर दिया। यानी भीतरघात का सामना करना नहीं, भीतरघात नहीं हुआ, सामने की लड़ाई है। अच्छा, ठीक है, विद्रोह करके वो चुनाव लड़ गए निर्दलीय अनिल यादव। हाँ हाँ, और बीजेपी का भी विद्रोह किया जनार्दन यादव, ठीक है। लेकिन है क्या कि नरपतगंज में चुनाव जाति के आधार पर नहीं होता, वहां धर्म के आधार पर होता है। पोलराइजेशन, वहां सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की 40% लगभग, उसके बाद हिंदू में सबसे बड़ी आबादी है यादवों की, और फिर अति पिछड़ा समाज, ठीक है, फिर सवर्ण। तो ऐसे करके बीजेपी के फेवर में वो सीट गई है नरपतगंज में। तो इस प्रकार से नरपतगंज और सिकठी, ये दो विधानसभा सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। वहीं रानीगंज विधानसभा सीट और जोकीहाट ये आरजेडी के खाते में गई है, और अररिया और फारबिसगंज कांग्रेस के खाते में। मतलब आरजेडी कांग्रेस दो सीट, मतलब महागठबंधन को 4 सीट और बीजेपी को 2 सीट। जदयू लड्डू शून्य सीट पर आउट हो रही है, ठीक है। तो ये परिस्थिति है वहां अररिया विधानसभा सीट का। 6 में 4 महागठबंधन, 2 एनडीए। ये सूरत हाल बयां कर रहे थे अररिया जिले की पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी। वास्तविक आंकड़ा तो ईवीएम खुलने के बाद 14 तारीख को पता चलेगा, ये अनुमानित आंकड़ा है। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।